हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? अच्छा, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। आज ना थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए वीडियो भी ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा। क्योंकि इस टाइम तक मैं ठीक हो गई थी। सुबह मैं जिम गई थी ना, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। और पता क्या हुआ, गर्मी की वजह से शायद इस वजह से डिहाइड्रेट हो रही थी बॉडी, एकदम चक्कर आने लग गई। और ऐसे लग रहा था जैसे उल्टी आने का मन नहीं करता, ऐसे वॉमिट वाला हो रहा था मन। तो फिर मैं जिम से मतलब आधा पौन घंटे में आ ही गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर आने के बाद यहाँ पे जो है मैंने पानी वानी पिया, कुछ खाया, और फिर उसके बाद एक गोली खाई, उसके बाद फिर काम पे लगी। और आज ना घर की क्लीनिंग भी मैंने कुछ खास नहीं करी थी। तो चलो वो सब काम तो हो गए कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको तब भी काम करने करने हैं। कि ये तो है ही कि आप तबीयत ख़राब है तो आपके घर कौन संभालेगा? क्योंकि आप एक केयर टेकर हैं, और आपको आप ही अगर बीमार पड़ गए तो फिर घर की केयर कौन करेगा? तो यहाँ पे ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही थी 12 बजे से। इस टाइम तक थोड़ी सी ठीक हो गई थी मैं। और काम भी ना आज क्लीनिंग वगैरह बस ऐसे ही उल्टी सीधी हुई कि मैजिक मोव से ना मैंने सारे रूम में बस ऐसे ही घुमा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं करा। बेडशीट ठीक करी और ऐसे डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी आज घर की, बस नॉर्मल ऐसे ही झाड़ू लगाई। और जो रूम ठीक थे ना उनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, ना मैंने मम्मी जी वाला रूम करा ना ड्राइंग रूम करा, बस ऐसे ही उल्टा सीधा पोछा लगा दिया। बट क्या हुआ कि 11 बजे, 11:30 बजे तक कार्तिक आ गया था जिम से। और उसको तो आते ही भूख लगती है। फिर क्या था, उसके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता क्या खाना, नाश्ता एक ही हो जाता है। फिर एक गैस पे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई। आटा तो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में गूंद दिया था, क्योंकि डुगू गया था ना स्कूल, तो उसको खाना वगैरह देना था आज सुबह से ही तबीयत थोड़ी सही नहीं थी जब मैं उठी हूँ, क्योंकि सुबह उठने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। 5:30 बजे उठी थी आज, तो आँख भी लेट खुली। तो फिर वही था, लेट आँख खुली, फिर लेट ही जिम गई और फिर आ भी गई। मतलब जाना ना जाना, आज का दिन बिल्कुल सुबह का रूटीन बिल्कुल ख़राब हुआ, बिल्कुल। कई कभी कभी हो जाता है ऐसे। मगर ये है, ख़राब तबीयत के बाद भी मैंने जब थोड़े सा ठीक हुई, फिर घर पूरा समेटा जैसे तैसे करके। खाना बनाया सबका, अपनी भी और कार्तिक को तो गरम गरम खिला दी। अपनी और हस्बैंड की रोटी सेक के रख दी थी। 2 पराठे मैंने डुगू के बना दिए थे। तो वही था। फिर अब इधर क्या था कि हॉल साफ़ करने के लिए हेल्पर आती है, तो वो कर रही थी नीचे की क्लीनिंग। अब बहुत टाइम हो गया, मैं सोच रही खाली अब मैं क्या करूँ, कि घर का काम तो निपट गया है। अब जब तक वो हॉल की क्लीनिंग नहीं करेगी तब तक मैं नहा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मशीन लगी हुई थी इधर बैल्कनी में। पोछे वगैरह फिर एंड के पानी में धोती हूँ ना, तो फिर नहीं आई। मैंने सोचा चलो अपने रसोई के जो कैबिनेट्स हैं ना ऊपर वाले, जहाँ मेरी क्रॉकरी रखी रहती है, कप वगैरह या एक्स्ट्रा जैसे नए बर्तन होते हैं ना, नई ग्लासेस कटोरी, मैं किचन में तो ये ऊपर वाले कैबिनेट में इसमें रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज इसको थोड़ा सा ना ठीक कर देते हैं। और काफ़ी टाइम से ना ये गंदी भी हो रही थी, थोड़े से मैसी सी हो रही थी। तो फिर टाइम निकाल के मैंने कहा चलो अब जब टाइम है, और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक हो गई है दवाई वगैरह लेके, क्योंकि दवाई तो खानी पड़ेगी आपको। एक ज़रूरी है कि अगर तबीयत ख़राब है, अगर मैं ऐसे ही पड़ी रहती तो ना तो मैं ठीक हो पाती और ना फिर मैं काम कर पाती। तो तबीयत सही भी हो गई, उसके बाद फिर इतने सारे काम कर लिए ना, छुटपुट छुटपुट, और पता ही नहीं चला छुटपुट छुटपुट काम करने में। यहाँ तक कि आज मैं सोच रही थी कि मैं 12 बजे तक ना मैं लेट जाऊँगी, आराम से रेस्ट करूँगी। बट बाय गॉड 2 ढाई बज गए मेरे को। घर का काम तो खैर हो गया था 1 बजे तक, 12 बजे तक हो गया था। फिर 1 घंटा उसका वेट करती रही। 1 घंटे में मैंने फिर रसोई के ये वाले जो कैबिनेट थे ना, इनको क्लीन कर लिया। क्योंकि रोटी भी बन गई, सब्जी भी बन गई, बर्तन भी सारे मंज गए थे, पूरी रसोई साफ़ हो गई थी। नीचे का जो काउंटर था, स्लिप वगैरह ऊपर ऊपर की रह रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब जब आ ही नहीं रही है तो मैं ये वाले काम सारे निपटा लेती हूँ। खड़े खड़े मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। जब आप पे टाइम एक्स्ट्रा है तो मैंने सोचा चलो ये कर लेती हूँ, ये करा। फिर उसके बाद नहाई, तो फिर वो मम्मी जी वाला बाथरूम भी मैंने ढंग से साफ़ करा। तो वही मैं कह रही हूँ कि जब अब जिसको काम करना है ना, वो तबीयत ख़राब में भी कर लेगा। मेरे को तो इतना वो है।
ना आज मौसम भी अच्छा हो गया था इस टाइम तक जो है कि रसोई का आप देख सकते हो, मैंने सारी जो ऊपर की बाहर की कैबिनेट क्लीन करनी थी ना, वो स्लिप पे चढ़ के मैंने पूरी साफ़ कर ली। अब जो बारी थी वो सिर्फ सिंक क्लीन करने की थी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी क्लीन कर देते हैं। जब रसोई इतनी अच्छे से साफ़ कर ली, ऊपर ऊपर की जो भी दिख रही थी धूल मिट्टी जो भी थी ना, अब क्या है ना, अब मतलब जैसे बारिश हो रही है तो कम से कम मुझे नहीं लगता 1 डेढ़ महीने तक ज़्यादा धूल मिट्टी होगी, क्योंकि धूल मिट्टी जब होती है, जब बारिश बंद हो जाएगी ना उसके बाद फिर धूल वूल उड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल जब तक बारिश का सीज़न है ना, तो इसीलिए मैंने सारी जो रसोई के ऊपर की क्लीनिंग थी वो कर दी थी। अब यहाँ घी तेल के थोड़े से ये जो डिब्बे थे ना रसोई के, तो ये भी मैंने वॉश कर दिए अच्छे तरीके से। अब रसोई का काम तो आपको पता है कि एक बार आप घुस जाओ तो छोटा मोटा काम निकलता ही रहेगा रसोई में कि आप। अभी हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी, मैंने ना स्लिप साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि मैं खाना बना कर ना बर्तन लगा के फिर मैं ऊपर की क्लीनिंग करने लगी। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं आप लोग, मैंने पहले गैस क्लीन करा है क्योंकि खाना वगैरह बना था ना, पूरी गैस जो है मैसी हो रखी थी। अब रसोई साफ़ हो गई है तो काउंटर टॉप रह गया है, इसको भी क्लीन कर लेते हैं साथ के साथ। और ये वीडियो का ना मेरे को ना सही बताऊँ, मेरे मुझे ध्यान नहीं था कि ये वाला वीडियो जो क्लीनिंग मैं बोला था ना पहले कि मैंने स्लिप साफ़ कर ली है, तो अब कई बार देखो दिमाग से स्किप हो जाती हैं चीज़ें, तो वही चीज़ मेरे साथ हो गई। और यहाँ पे फिर स्लिप वगैरह साफ़ करी, बाहर की सारी जितनी भी कैबिनेट्स थी, रसोई का जो भी था ना गंद पूरा साफ़ कर दिया था। और अच्छी लग रही थी साफ़ सफाई होने के बाद। थोड़ी सी मेहनत लगती है देखो ये सब चीज़ें क्लीन करने में, मगर ये है बाद में एक रिलैक्स मिलता है। फिर पूरे मतलब शाम तक की छुट्टी हो गई थी मेरी रसोई साफ़ करने के बाद। इसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, बाथरूम वाथरूम क्लीन करा, और यहाँ पे जो है रसोई के काम से मिला था मुझे छुटकारा, और जो कि 2-3 घंटे का छुटकारा होता है, क्योंकि शाम होते ही ना 5 बजे से फिर रसोई में घुस जाती हैं हम औरतें, चाय बना रही हैं। और मॉर्निंग से तो खैर घुसना ही होता, आँख खुलती है सोते सोते भी इंसान ना, औरतें हम यही सोचती रहती हैं यार नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, यही टेंशन होती है। तो आज मैंने बनाई थी, मैंने बताया आपको, आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो इसको भी मैं ना छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और कुकर भी अब मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड, और मिलूँगी कल एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक मैं शायद बेटर भी हो जाऊँ और अच्छी, तो और अच्छा वीडियो बना पाऊँ। तो जी ये वीडियो है शाम का, कि जब मैं सो के उठी थी और हमने ख़रीदा है ये टीवी अपने हॉल के लिए, जो कि बहुत दिन से मैं वेट कर रही थी कि एक टीवी लेना है, टीवी लेना है। तो यहाँ पे ये भैया टीवी लगाने आए थे, डेमो करने आए थे, और अब जाकर कुछ जो है ये लग ही नहीं पा रहा था। पहली बात तो इसके स्विचेस वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और इनके लिए चाय बनाई है, और पियेंगे हम लोग चाय। और